हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण जो वेबसाइट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट की उनके बारे में। तो हर एक लेक्चर में मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा जो कि राजस्थान के लोगों के लिए खासकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इन वेबसाइट्स पे जाकर के कोई भी व्यक्ति अपनी सर्विसेज के बारे में जान सकता है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जान सकता है और साथ ही सेल्फ डिपेंडेंट होकर के वो जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका लाभ ले सकता है। तो आइए एक ऐसी ही वेबसाइट के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे, गूगल क्रोम या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आप खोलना चाहें। इसके बाद आप वहाँ टाइप करेंगे imitra.rajasthan.gov.in। देखिए यहाँ पे ये मैसेज आता है कोविड को लेकर के, इसको आप यहाँ क्लोज कर दीजिए पढ़ने के बाद। अब देखेंगे कि यहाँ विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस हैं, होम, अबाउट अस, डाउनलोड्स, ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेक्शन, सर्विस रेट लिस्ट, कियोस्क। बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये इमित्रा के माध्यम से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम के द्वारा, तो उनके बारे में आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण मैं बिंदु के बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ है सर्विस रेट लिस्ट। ये देखिए, जब आप सर्विस रेट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको राजस्थान गवर्नमेंट की विभिन्न जो सर्विसेज हैं उनकी जो निर्धारित रेट्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे ये सर्विस है एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ डीलर्स लाइसेंस फॉर सीड, 40 रुपये इसका चार्ज है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं सबका चार्ज यहाँ दिया हुआ है कि कितना जो पैसा है आपको पे करना पड़ेगा इन सर्विसेज को लेने के लिए। स्लैब कमीशन के बारे में, परसेंटेज कमीशंस के बारे में विभिन्न प्रकार की यहाँ पर स्लैब्स दी हुए हैं। तो आप जब भी किसी भी मित्रा के पास आप जाएं किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए, सर्विस लेने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी सर्विस के लिए कितना चार्ज फिक्स किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में OBC आप टाइप करेंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग जो फॉर्म होता है अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र राजस्थान के राज्य हेतु और ये केंद्र हेतु, अगर कोई राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में OBC कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो इसके लिए निर्देशिका यहाँ दी हुई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये जाति प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जैसे आप हम देखना चाह रहे हैं कि OBC का, तो यहाँ पर निर्देशिका है, यहाँ पर निर्देशिका पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ निर्देशिका मिल जाएगी कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। ये देखिए किस प्रकार से आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, कियोस्क स्तर पर ई मित्रा के लिए ये आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से फ्लो चलेगा। ठीक है, हाँ। फिर देखिए कि सपोज करो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आपको अगर फॉर्म कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देखिए बोनाफाइड, बोना लिखा आपने, यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोनाफाइड, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन पत्र को। ये देखिए ये आवेदन पत्र है जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं, तो आपको किसी के पास भी जाके आवेदन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस डाउनलोड सेक्शन में आपको विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में और उनके जो निर्देशिका हैं उनके बारे में आप यह जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी विभागों की, देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की चल रही हैं सारी सर्विसेज। इसके बाद ये BCITS प्राइवेट लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उन सभी की बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। और आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में सर्च करके डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ सर्च बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेक्शन यानी ट्रैक ट्रांजैक्शन। इसका अर्थ ये है कि जैसे ही आप किसी ई मित्र के माध्यम से कोई भी प्रमाण पत्र बनवाते हैं, सपोज करो आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया, मूल निवास बनवाया, या अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनवाया, या कोई भी प्रमाण पत्र बनवाते हैं या कोई भी कार्य करवाते हैं, तो उसकी एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है जिसको हम टोकन आईडी वगैरह कहते हैं, या अलग से एक रिसिप्ट नंबर मिलता है। तो इन दोनों में से किसी भी माध्यम से आप यहाँ सर्च कर सकते हैं और आप सर्च करने के बाद उसका स्टेटस देख सकते हैं। आप उसका स्टेटस ये देख सकते हैं कि वो अभी अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, या किस स्तर पर वो आवेदन आपका लंबित है, या किसी भी जो अधिकारी हैं उसने किस स्तर से क्या उसमें कमेंट किया है, उसको पास किया है कि नहीं किया है, उसको अगर रिजेक्ट किया है तो क्या कमेंट डाल के रिजेक्ट किया है, क्या चीज़ें आप उसमें ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए जो भी राजस्थान का निवासी है, क्योंकि हर व्यक्ति का ई मित्रों से कार्य होता ही है, कभी कोई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, कभी बिल वगैरह भरने के लिए, या कोई भी सर्विस लेने के लिए। अधिकतर सर्विसेज ई मित्रा के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इसलिए आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट को विजिट करें emitra.rajasthan.gov.in। आपको अगर किसी भी प्रकार के फॉर्म्स को डाउनलोड करने की आवश्यकता है, कोई भी निर्देश के बारे में देखना है, तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं एक दो शब्द, तो आप उसके आधार पर यहाँ पर सर्च हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए काफ़ी सारी सर्विसेज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। तो आप यहाँ पर निर्देशांक हैं, जो निर्देशिका है वो, इसके अलावा किसी भी चीज़ के जो आवेदन पत्र होंगे वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार यहाँ से उनके जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो देख के अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्विस रेट लिस्ट मैंने इसमें बता दिया था। इसके अलावा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ये काफ़ी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो रेट लिस्ट, एक ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेक्शन। जो भी ई मित्रा के माध्यम से सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे ऑनलाइन, आप उनको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप इसमें टोकन नंबर वगैरह डालोगे तो वो आपको सर्टिफाइड करके दे देगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक दूसरी वेबसाइट के साथ आपके सामने आऊँगा। तो इस वेबसाइट में इतना ही। आप एक बार इसको विज़िट करें और जानें इसके बारे में। थैंक यू।